क्लोरोक्विन दवा इस कोरोना काल में किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक और दवा है जो कोरोना वायरस के लिए काल साबित हो सकती है। वो दवा 2007 में किसी और मर्ज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है। देश के 3 बड़े इंस्टीट्यूट इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों पर कर रहे हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन उम्मीद पूरी है कि कामयाबी जरूर मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की मुहिम में कुछ देश इसके दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। इनमें चीन, अमेरिका, इजराइल के बाद अब ब्रिटेन और जर्मनी का भी नाम जुड़ गया है। पूरी दुनिया में इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए करीब 150 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट की इजाजत केवल 5 देशों की वैक्सीन को ही मिली है। इन सब के बीच भारत भी कोरोना को खत्म करने के लिए तेजी से दवा और वैक्सीन की खोज में लगा है। देश के 3 बड़े इंस्टीट्यूट अब कोविड-19 के मरीजों पर उस दवा का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल सेप्सिस के इलाज के लिए किया जाता है। एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और PGI-MER चंडीगढ़ ने ऐसा करने का फैसला किया है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स में आईसीयू में भर्ती 50 मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो गंभीर रूप से बीमार हैं। शुरुआती दौर में अभी 0.3 ml दवा का इस्तेमाल करने की योजना है। उम्मीद की जा रही है कि इस दवा से कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी और मरीज जल्दी सही होंगे। कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए सेप्सिस की दवा सेप्सेविक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेप्सिस के इलाज में दवा एक गेम चेंजर साबित हुई थी। सेप्सिवेक के इस्तेमाल के बाद सेप्सिस के मरीजों की मौत में करीब 50% की गिरावट आई थी। बता दें कि यह दवा 2007 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने मिलकर बनाई थी। अब यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि सेप्सिस बीमारी आखिर क्या होती है और कोरोना से इसका संबंध क्या है। आखिर क्यों सेप्सिस की दवा को ही कोरोना से जंग के लिए चुना गया है। सेप्सिस बीमारी में इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से शरीर में इंफेक्शन फैल जाता है और गंभीर मामलों में रोगी की मौत भी हो जाती है। सेप्सिस की समस्या पेट के इंफेक्शन, किडनी के इंफेक्शन या ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और शरीर में सूजन आने लगती है। शरीर में खून के थक्के भी जमने लगते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के कुछ मरीजों के भी खून के थक्के जमने की शिकायत आ रही है, जिससे डॉक्टर थोड़ा हैरान भी है। सेप्सिस में सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर ऑर्गन फेलियर होने लगता है, जिसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। कोविड-19 के मरीजों और सेप्सिस के मरीजों में कुछ समानताएं देखने को मिली है। CSIR ने फैसला किया है कि सेप्सिस की दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों पर किया जाए। कोरोना मरीजों पर सेप्सिस की दवा के इस प्रयोग को CSIR की देखरेख में किया जा रहा है। ये स्टडी करीब 6 महीनों तक चलेगी। CSIR के मुताबिक दोनों ही रोगों में उन लोगों को अधिक खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। दोनों में ही सांस लेने में तकलीफ होती है। जिन्हें पहले से कोई बीमारी होती है, दोनों में ही उन्हें अधिक खतरा होता है। बुजुर्गों पर इसका असर काफी जल्दी हो जाता है, जो जानलेवा बन जाता है। सेप्सिस की दवा का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जाएगा जो कोविड-19 की वजह से गंभीर रूप से बीमार है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी।